एक वक्त था जब लोग चिट्ठियां लिखा करते थे अपनी बात एक इंसान से दूसरे इंसान को पहुंचाने के लिए। करेक्ट है ना। उस वक्त में बहुत टाइम लगता था, बहुत इंतजार करना पड़ता था ताकि दूसरे का रिप्लाई आ सके। बाकी आज टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि इंसान एक सेकंड में एक व्हाट्सएप मैसेज इस कोने से उस कोने पहुंचा सकता है। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। सो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके पास ऐसा टॉपिक जिसके बिना ना आप ना हमारे रिजवान भाई ना मैं हमारा दिन शुरुआत कर पाते हैं, वो जो कि है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट के बिना आई डोंट थिंक ये खुद भी आज की डेट में पॉसिबल है। एग्जैक्टली राज, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आज आप देखो तो नेटफ्लिक्स हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, क्या आपको लगता है इंटरनेट अगर इन्वेंट नहीं होता तो ये सब चीजें इन्वेंट हो पाती? बिल्कुल भी पॉसिबल। बिल्कुल। और आज सवाल ये आता है हमारे भी दिमागों में भी और हमारे ऑडियंस के दिमागों में भी कि इंटरनेट आखिर इन्वेंट कैसे हुआ, क्या स्थितियां थी, क्या बात थी जो इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम पूरा डीप टाइप करने वाले हैं, कुल मिला के बात है हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए भी कि आखिर इंटरनेट की शुरुआत हुई कहाँ से। आप यही कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेट की शुरुआत हुई कहाँ से, इंटरनेट इन्वेंट हुआ कैसे। तो ये बात है 1960s की, लेट 1960s की, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की राइवलरी थी आर्मी की। और उस टाइम पे उनके कुछ आर्मी के कुछ ऑफिसर, कुछ साइंटिस्ट को ये बात ध्यान में रखना थी कि हमारा कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स न कर जाए। तो वहां से जो भी जर्नी स्टार्ट हुई है इंटरनेट के इन्वेंशन की 1960 से, तो आज की डेट तक की जो हमारा स्मार्टफोन जनरेशन है, आज की डेट तक का हमारा जो भी जो कवर कर सकते हैं वो हम करें। तो कहानी शुरू होती है 1960 से, जब अमेरिका और रशिया यानी कि सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उस कोल्ड वॉर के बीच में जब न्यूक्लियर टेंशन उनके पीक पर थे, जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था। करेक्ट। तो अमेरिका को इस बार एक यही डर, मेरे ख्याल से मतलब कहूंगा कि उनके लिए यही डर क्या सबसे बड़ा डर ही ये था कि अगर सोवियत यूनियन उनके कम्युनिकेशन सिस्टम पे अटैक करता है, कुछ भी अटैक होता है सोवियत यूनियन की तरफ से, तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उस समय पे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ही मेनली था। टेलीफोनिक और अदर कम्युनिकेशन रहते थे, मेनली टेलीफोनिक होते थे। तो उनका यही दिमाग चल रहा था कि क्यों ना एक ऐसा डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए। तब भी ये नहीं सोचा गया था इंटरनेट की खोज करना है। इंटरनेट वर्ड तो जब एग्जिस्ट ही नहीं था, तो उनको यही सोचना था कि क्यों ना एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाए जो डिसेंट्रलाइज हो। डिसेंट्रलाइज ऐसे कैसा कि अगर एक जगह पर अटैक हो भी रहा है अमेरिका के आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम पे, तो उसका इफेक्ट दूसरी जो भी उनका एयर बेस है या बेस है बना हुआ है उस कम्युनिकेशन सिस्टम पे ना है। एटलीस्ट उनका कम्युनिकेशन सिस्टम उनकी गवर्नमेंट के साथ में जुड़ा है। हाँ, आप कहना चाह रहे थे कि जो आर्मी थी और जो उनकी गवर्नमेंट थी उसके बीच में जो कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन हो हमेशा, यानी करते रहे कुछ हैकिंग वगैरह कुछ भी होती है तो टेलीफोनिक को जब ब्रेक किया जा सकता है, बाकी दूसरी चीज को वो कनेक्ट कर सके। हाँ। तो आपका मतलब ये पड़ रहा है कि वो लोग इंटरनेट इजाद नहीं करना चाह रहे थे, वो सिर्फ कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे और इसी के बीच डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाह रहे थे कि वो ऑब्वियस सी बात है, वो चाह रहे थे कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अगर कोलैप्स होता भी है तो वो एक साइड का हो, बाकी सारे रिमेनिंग साइड से हमारे पास कम्युनिकेशन करने का गेट ओपन हो। और इस आइडिया से जन्म होता है एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क का, जिसे हम आर्कनेट भी कहते हैं। ठीक है। और इसको उस वक्त में फंड किसने किया था आप जानते हैं? यूएस डिपार्टमेंट है, यूएस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट, तो आप जानते होंगे। और फिर उसके बाद 1969 का टाइम आता है, जब इंटरनेट के थ्रू पहला एसएमएस एसएमएस कह सकते हैं, ईमेल बोल सकते हैं, पहला मैसेज सेंड हुआ था, जो कि आप जानना चाहेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। वर्ड था LO, लो। नहीं, एक्चुअली वो था यूके, उन्हें लिखना था लॉगिन, LOGIN, बट उस वक्त पे कुछ सिस्टम क्रैक होने के कारण सिर्फ दो वर्ड लिखाए थे और वो सेंड हो गए थे, जो कि बने थे LO। तो इमेजिन करो कि दुनिया का पहला इंटरनेट मेथड का इमेजिन करो कि पहला इंटरनेट मेथड ही एरर। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इंटरनेट मैसेज एरर। हालांकि फिर काफी समय गुजरने के बाद ईयर 1971 में जब एक अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर, जिनका नाम था रे टॉमलिंसन, शायद यही नाम था उसका, वो काम कर रहे थे बोल्ट फेरानेट एंड न्यूमैन कंपनी है, एक कंपनी थी उस टाइम पे सॉफ्टवेयर के लिए, PBM इसका शॉर्ट फॉर्म था, बोल्ट फेरानेट एंड न्यूमैन। वो कंपनी इस जो प्रोजेक्ट आपने बताया आर्कनेट पर काम कर रही थी।
उन्होंने पहला संदेश बनाया जो कि ईमेल के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं, जिसको भेजा गया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू, फिर प्रॉपर एक संदेश गया 1971 में। और जो आप और मैं और हमारे ऑडियंस भी यूज करते होगी हर ईमेल पे @, वो भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था और उन्होंने ही सबसे पहला सिंबल @ का लगाया। ठीक है। और फिर उसके बाद अब जब हम चलते हैं 1970 के स्टार्टिंग से 1980 के बीच में, तो इंटरनेट को फाइनली अवेलेबल करवा दिया था कुछ यूनिवर्सिटीज और स्कूल के लिए। हालांकि उस टाइम पर वो क्लोज कम्युनिटी हुआ करती थी, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन वो अवेलेबल करवा दिया था स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के लिए। और उस टाइम तक के भी कॉमन लोग जो थे उनके लिए इंटरनेट, आर्कनेट जो भी आप कहोगे, उसमें अवेलेबल नहीं था। कर ही नहीं सकते। हाँ, वो लोग यूज नहीं करते, वो सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटीज तक ही अभी महदूद था। तो इस दौर में एक और इम्पोर्टेंट चीज भी डेवलप हुई थी इस बार, मतलब कि जैसे हमारे कंप्यूटर की जो एड्रेस रहती है, पता कैसे चलता है उसको, टीसीपी आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज आप लोग जानते होंगे आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और टीसीपी भी बोलते हैं उसको, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये दो टाइप की प्रोटोकॉल होती थी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होती थी। ये बेसिकली इंटरनेट की लैंग्वेज हुआ करती थी, जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कम्युनिकेशन के डेटा ट्रांसफर होता था। तो बेसिकली टीसीपी में क्या होता था रिजवान, की टीसीपी डेटा को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे और छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने के बाद उसको सिक्वेंशियली जमा देते थे। जैसे हम आज हमारे बुलेट पॉइंट जो बनाते हैं, तो हमारे कैसे बनाते हैं 1 2, मतलब प्रॉपर चंक्स में बनाने के बाद में बुलेट पॉइंटर पूरा बना लेते हैं पेज। उसी टाइप से ये टीसीपी का काम ये था कि पूरे बेंच ऑफ डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद में करके उसको सिक्वेंशियली जमा देते, सिस्टमैटिक। और वही आईपी का क्या काम था, जैसे आज भी पता है हमें, उस समय भी यही काम था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का ये काम था कि हमारे सिस्टम की पहचान होती, मतलब किस आईपी एड्रेस पे कौन सी चीज भेजी गई है, वो कौन सा सिस्टम है, उसकी पहचान काइंड ऑफ आईपी एड्रेस के थ्रू होती है। ट्रेस करना बोलते हैं। और फिर वहीं से स्टार्ट होता है स्लोली एक ग्लोबल इंटरनेट। इसमें सॉरी, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा देखो, कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1 जनवरी 1986 को, वैसे बेसिकली कुछ लोग 1969 को भी मानते हैं वैसे, लेकिन अधिकतर लोग ये बोलते हैं 1 जनवरी 1983 को ऑफिशियली टीसीपी और आईपी को आर्कनेट, जैसे आपने बताया और मैंने भी बताया कि रे टॉमलिंसन इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को आर्कनेट को इससे लिंक किया गया ऑफिशियली बाय ऑफिशियल पीपल। और 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का बर्थडे भी मनाया। सो इंटरेस्टिंग। और वहीं से फिर स्लोली इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया था। ठीक है। और आप जानते थे उसके बाद फाइनली बहुत लंबे अरसे के बाद एक आइकॉनिक मोमेंट आता है इंटरनेट के लिए, जब 1989 में टिम बर्नली, ठीक है, वो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए काम करते थे। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, खैर वो वहां काम करते थे और अपने रिसर्चेस पब्लिश किया करते थे। उनकी फिर कुछ 4 या 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद कुछ चीज उन्होंने इन्वेंट की थी जो आज भी हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। उसके बिना इंटरनेट अधूरा है। और उन्होंने उस टाइम पे फिर 1993 में फाइनली इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप www डॉट के नाम से जानते होंगे। इसमें एक बेसिकली कंफ्यूजन है इस बात, हमको यही लगता है ना कि इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज है, कॉमन चीज है। बट एक्चुअली ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन में मेरी ऑडियंस का भी दूर करना चाहूंगा कि इंटरनेट एक नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड वेब आम लोगों के लिए उस नेटवर्क को पहुंचाने का सिस्टम है। तो जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लेते हैं www.facebook.com का, तो वो एक सिस्टम के थ्रू आप इंटरनेट के नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। छोटा सा कंफ्यूजन था, तो ये क्लियर करना है कि मतलब आम आदमी से, जैसे आपने बताया कि डेटा को कुछ समय बाद पहुंचाया गया, तो इस सिस्टम के थ्रू पहुंचा वर्ल्ड वाइड। फिर आता है 1991, जबकि होती है पहली वेबसाइट लाइव, दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट लाइव हुई थी उस वक्त पे, जो थी info.sun.cn। ठीक है। वो वेबसाइट बहुत सिंपल हुआ करती थी उस टाइम में। कोई उस पर गूगल इमेजेस जो आप देखते हो इमेजेस नहीं थी, कोई एड नहीं थे, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट से बनी हुई वेबसाइट थी वो।
तो इस तरह से पहली वेबसाइट लॉन्च की गई, बेसिक चीज है, बेसिक सी वेबसाइट। के बाद फिर उस वेबसाइट के बाद दो ब्राउजर लॉन्च हुए थे जिनकी वजह से पूरी दुनिया ही चेंज हो गई थी। एक था मोसियस एंड एक था नेक्स्ट। ये दो ब्राउजर ने फिर इसके थ्रू कंपनीज के पास में इजी एक्सेस हुआ वेबसाइट्स बनाने का एंड अपना बिजनेस स्टार्ट ग्रो करने का। ये बात थी 90s के आसपास की, 1991 के बाद की बात है। तब .com का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। .com एक उस टाइम पर बबल जैसा हो गया था। आप सोचेंगे बबल क्या होता है, यानी कि बहुत सारी कंपनीज को लगा था कि नई चीज है, इंटरनेट ग्रो कर रहा है, तो इसमें जो भी घुसेगा, जो कि आज एआई के टाइम में हो रहा है कि जो भी एआई बनाएगा चल जाएगा, ग्रो कर जाएगा, $1 बिलियन है ना। तो उस टाइम पे भी .com का ऐसे ही था कि जो भी कंपनी लॉन्च करेगी $1 बिलियन कंपनी बन जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही कंपनी जैसे कि आप कुछ गिन सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, Amazon.com, Google.com, Facebook.com, ये कंपनीज ग्रो हुई। बाकी सब कंपनीज टाइम के साथ साथ क्रैश भी कर गई थी। मतलब जरूरी हो कि इंटरनेट से सभी को ही फायदा, सब ग्रो नहीं हुए थे। .com का जो बबल था वो बस्ट हो गया था और सिर्फ कुछ कंपनीज ग्रो कर पाई थी, बाकी क्रैश कर गई थी। और यहाँ पर फिर साबित हो गया था कि फाइनली कुछ रहे ना रहे, इंटरनेट रहने वाला है। और इसी के साथ में भारत में इंटरनेट का सफर भी रिजवान लेट 1980s में स्टार्ट हो गया था। मतलब कि आम जनता के लिए तो इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी थी वो मिली 15 अगस्त 1995 को। बट उसके पहले ही हमारे आर्मी और कुछ सिलेक्टेड जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे वहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी थी, बिकॉज रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में स्टार्ट हो चुका था। तो 15 अगस्त 1995 को इंडिया में आम लोगों के लिए भी इंटरनेट को अवेलेबल किया गया और एक कंपनी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL। ये कंपनी उस समय पे बनाई गई थी और उसके द्वारा इंटरनेट प्रदान किया। जैसे कि राज आप बता रहे कि 1995 में इंटरनेट अवेलेबल करा दिया गया था जनता के लिए, नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए, बिल्कुल सही बात है। बाकी इसमें मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा। 1995 में जो अवेलेबल हुआ था इंटरनेट, वो उस टाइम पर नई चीज, तो आप जानते हैं नई चीज कॉस्टली होती है, और नेट इतना अवेलेबल नहीं था, तो कॉस्टली होना ही था उस टाइम। वो काइंड ऑफ में एजुकेशन तो वही कॉस्टली बहुत था। उसके बाद में नेटवर्क बहुत स्लो था, यानी कि मैंने कहीं पर रीड किया था कि कुछ 52 kbps का टाइम स्पीड मिलती थी उस टाइम। यानी कि एक जो नॉर्मल सी इमेज फाइल जो होती थी वो डाउनलोड करने में 1 मिनट के आसपास का टाइम कंज्यूम होता था, इतना स्लो था इंटरनेट। और उस टाइम पे स्लो होने का रीजन ये था कि डायल अप कनेक्शन जो होते हैं वो यूज किए जाते थे। आज भी आप देखते हो टेलीफोन लाइन वाले, तो उसके थ्रू यूज किया जाता है था इंटरनेट। और वो जो डायल अप कनेक्शन थे टेलीफोन लाइन वाले, तो हर जगह पर इंटरनेट पहुंचाना नामुमकिन था। तो इंटरनेट उस टाइम पर कुछ बड़ी चुनिंदा सिटीज, जो आज आप मेट्रो सिटीज जानते होंगे, ऐसी कुछ बड़ी सिटीज में ही था, और बड़ी सिटीज में भी कुछ कंपनीज वगैरह में था। ठीक है, तो कॉमन पीपल के लिए उस टाइम भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था, और स्पीड वगैरह के भी इशू थे उस टाइम पर। अब इसको लेकर थोड़ा सा ईयर 2000 अर्ली 2000 में 2000 के दशक के आसपास में थोड़ा सा और रिवॉल्यूशन बनाया गया और तब इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का और कुछ प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट ने जिसे इन्वॉल्व करवाया था। इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज और ISP का इन्वॉल्वमेंट आया और तब तक के ब्रॉडबैंड की जो टेक्नोलॉजी थी, आपने भी आपके बचपन में सुना होगा ब्रॉडबैंड तो वो ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई थी, जिससे कि ब्रॉडबैंड से आप जो बता रहे हैं कि 52 kbps जो स्पीड, वो काफी सुधार आया उसका। और हमारे इंडिया में कुछ साइबर कैफेज वगैरह का चलन स्टार्ट हुआ ब्रॉडबैंड आने के बाद में। ये मैं बता रहा हूँ आपको अर्ली 2000 या 2000 के आसपास की बात है। उसके बाद में हम थोड़ा सा, आप जैसे बता रहे हैं कि आम जनता के लिए तब तक अवेलेबल नहीं था, थोड़ा अफोर्डेबल भी हुआ और इजीली अवेलेबल भी हुआ। हाँ जी, जैसा आपने बताया 2000s में ब्रॉडबैंड वगैरह स्टार्ट हो गए थे, फिर अपन कुछ और आगे बढ़े टाइम के साथ। तो 2010 के आसपास स्मार्टफोन एरा आ चुका था इंडिया में भी। बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन था, बट इंटरनेट अवेलेबल उस टाइम भी नहीं था। टच पैड फोन थे, ऐसे फोन थे जिसमें नेट चलाया जा सकता है, बट इंटरनेट उस टाइम भी कॉस्टली होने के कारण अवेलेबल नहीं था। फिर फाइनली 2010 में जब स्मार्टफोन एरा आया, उसके 6 साल बाद 2016 की बात करें, कुछ सितंबर के मंथ में रिलायंस जियो ने उनका नया सिस्टम लॉन्च किया था, जो कि 4G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। 4G टेक्नोलॉजी तब तक इवॉल्व हो चुकी थी और 4G को उन्होंने नेट प्रोवाइड किया, काफी सस्ते दाम पे नेट प्रोवाइड किया उन्होंने।
और काफी अच्छी स्पीड के साथ प्रोवाइड किया है। हाँ, फ्री ही था और उसके बाद स्पीड भी बहुत अच्छी थी। तो वहां से फिर इंटरनेट इंडिया में जो बढ़ा तो फिर बूम आया था बोल सकते हैं। और फिर मतलब हर घर हर गांव तक के इंटरनेट, हर हाथ तक इंटरनेट पहुंच गया। और फिर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि वहां से आज देखा जाए तो इंडिया जो है ना इंटरनेट कंजम्पशन में वर्ल्ड का फर्स्ट बन चुका है। सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन अगर कहीं आप याद रखिए, आप गूगल भी करिए कि इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर पर है इंटरनेट डेटा कंजम्पशन में। और इंटरेस्टिंग बात रिजवान, मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अभी भी इंटरनेट इवॉल्व कर रहा है। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, एआई, उसके बाद 5G, जापान और जो भी डेवलप्ड नेशन है वहां पे तो 6G टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। वहां पे आगे की जनरेशन के लिए भी काम चल रहा है। 5G इंडिया में जैसे अभी अभी लॉन्च हुआ है और उस पर काम हो चुका है। आगे भी 6G के लिए, 7G के लिए, वेब 3.0, मेटावर्स, ये आपने सुना होगा, हमारे ऑडियंस ने भी सुना होगा। तो इस पर भी काम चल रहा है। मतलब अभी कुल मिला के बात ये कि सैटेलाइट इंटरनेट जो भी है, जैसे एलन मस्क ने अभी बीच में वो होते जा रहा है। एलन मस्क ने भी बीच में अभी बताया था कि सैटेलाइट के थ्रू वाईफाई देने का, इंटरनेट सैटेलाइट स्टारलिंक की बात करते हैं। स्टारलिंक, एग्जैक्टली, नाम याद नहीं आ रहा था। तो ये इवॉल्व अभी तक हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि नया इंटरनेट अभी खत्म हुआ और ये अभी तक 1960 तक हम इसको लेकर आ रहे हैं। उसका एक छोटी सी चीज जो कम्युनिकेशन के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना रही थी, वो आज पूरी दुनिया बदल के रख देगी हमें और आपको किसी को आइडिया। तो दोस्तों फिर आपको लिए हम एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि क्या अब आगे इंटरनेट हमें और कनेक्ट करेगा या फिर अब हमें कंट्रोल करेगा। तो कमेंट में जरूर बताइए माय फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे ऐसे ही इस प्रकार के हम कंटेंट और बनाने वाले हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।